मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी देसी वाइट कढ़ाई, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन देसी वाइट कढ़ाई रेडी होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ले लूँगी, तकरीबन मेरे पास है हाफ़ कप के करीब ऑयल है। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। यहाँ पर मेरा ऑयल तकरीबन गर्म हो रहा है और इसी के अंदर मैं डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें है इलायची है, दालचीनी है और कड़ी पत्ता है। और इसी के साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन मिसालों को और लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ऑयल में अच्छी तरह 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन मेरे पास है 1 kg के करीब है, देसी चिकन है। इसको अच्छे से वॉश करके और मैं इसके अंदर डाल लूँगी और इसको कलर चेंज होने तक पका लूँगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड होंगी। निहायत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। मेहमान आए तो आप फटाफट इसको बनाएं और सर्व करें। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि चिकन अच्छे से कलर चेंज कर ले। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं बकाया मसाला जात ऐड करूँगी। जो चीज़ें इसमें डलनी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डलेंगी। और यहाँ पर चिकन अपना हल्का हल्का पानी छोड़ रहा है। इसके साथ ही मैं इसको कवर कर दूँगी, ताकि इसका पानी हल्का सा ड्राई हो और ये गोल्डन कलर में चेंज होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, चिकन ने बहुत सारा पानी अपना छोड़ लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब डालूँगी नमक इसमें मैं इस पॉइंट पर डालूँगी, ताकि सारे चिकन में इसका अच्छे से टेस्ट आ जाए। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर चिकन ने बहुत सारा अपना पानी छोड़ लिया है और इसको मैं अगेन कवर कर लूँगी, ताकि इसका पानी कुछ ड्राई हो जाए और चिकन भी हल्का सा सॉफ़्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने चिकन को बॉयल नहीं किया, तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही डालूँगी। और ये देखें, अब मेरे पास हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने सब्ज़ मिर्चों के साथ चॉप कर लिया था। वो भी मैं इस पॉइंट में इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चॉप्ड प्याज ले रही हूँ। प्याज डाल लेने के बाद मैं इसको इसमें अच्छी तरह पका। और ये देखिए, यहाँ पर प्याज इसमें अच्छे से हल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ये वाइट कढ़ाई है, तो इसमें एक्स्ट्रा मसाला जात मैं नहीं डालूँगी और ना ही इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। ये देखें, इसका कलर भी बिल्कुल वाइट है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही, और दही में डालूँगी मैं कुछ मसाला जात, जिसमें है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है ½ टीस्पून, और इसमें मिर्चें जाएंगी सिर्फ ब्लैक और वाइट। वो हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड करें, जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं ऐड कर लूँगी अपने सालन में। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारी दही में ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाले का कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। और अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बस यही मसाला जात हैं जो इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। वाइट कढ़ाई है, तो इसमें हम रेड मिर्चें नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मैं इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी, ताकि दही अपना पानी खुश्क कर ले और मसाले भी अच्छे से भून जाएं। और ये देखें, यहाँ पर दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है और हमारा सालन भी तकरीबन पक के रेडी है। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पर इसको कर दिया था। और ये देखें, यहाँ पर चिकन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर मैं जूलियन कटिंग में मैंने अदरक ले ली थी, उसको काट लिया था। और यहाँ पर मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर लूँगी और मज़ेदार सा हमारा सालन बिल्कुल रेडी है।
अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और यहाँ पर मैं इसके अंदर हल्की सी क्रीम ऐड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।